नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रूल्स है जो कॉमन सभी के लिए यूज होते हैं। अवॉइड यूज ऑफ लॉट्स, अ लॉट एंड अ होल लॉट इन द सेंस ऑफ मच और ग्रेट डील का जब सेंस होता है तो ऐसे सेंस में जो है हम लॉट्स का, अ लॉट का या अ होल लॉट का यूज नहीं करते हैं। उसके बदले में हम यूज करते हैं अ ग्रेट डील या मच डील का। ठीक है, देखते हैं। ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ ग्रेट डील ऑफ मनी ऑन हिज सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करता है कि फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद जो है उसे बहुत ज़्यादा मनी कमाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम अ लॉट ऑफ मनी या होल लॉट ऑफ मनी यूज नहीं कर सकते। ऐसे सेंस में जो है मच ए ग्रेट डील का जो सेंस हुआ तो हम यहाँ पे अ ग्रेट डील या फिर मच डील का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेंटी, जो एक नाउन है और उसके बाद जो है हमेशा ऑफ का यूज होता है। इट मीन्स की प्लेंटी ऑफ। ठीक है, प्लेंटी, ही हैज प्लेंटी ऑफ रूम्स इन हिज ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस में जो है उसे प्लेंटी ऑफ रूम्स है, मीन्स अधिकता है यहाँ पे रूम की, इसके लिए हम प्लेंटी के बाद हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल राइट। अगर हम लिखते हैं ALRIGHT तो वह गलत होता है और उसको हम अलग अलग लिखते हैं ALL और फिर अलग कटकर राइट RIGHT। ठीक है, तो वो सही होता है। आई थिंक इट इज क्वाइट ऑल राइट इफ यू स्टे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लिखा गया हुआ है। जेंडर अगर फिक्स नहीं है किसी भी सेंटेंस में किसी का तो उसके लिए हम वहां पे मैस्कुलिन का यूज करते हैं। ठीक है, इफ एनीबडी हैज गॉट द बुक, इफ एनीबडी हैज गॉट द बुक, किसी को बुक मिलती है तो लेट हिम रिटर्न इट। देखिए लेट के बाद जो है हमेशा क्या बोले हैं, लेट के बाद जो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ही का ही जो है या ऑब्जेक्टिव में हिम होता है। ठीक है, तो यह ही का ही है, इसलिए यहाँ पे क्या मैस्कुलिन का यूज हुआ। ठीक है, किसी को भी बुक मिलता है मीन्स को मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकता है, बट हम इसके लिए यहाँ पे हम हमेशा मैस्कुलिन का यूज करते हैं अगर हमें ये फिक्स नहीं रहे कि जेंडर कौन सी है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी एस, जो होता है सेंटेंस में जो है सेकेंड वाले नाम के साथ यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में या फर्स्ट में यूज करते हैं सेकेंड में नहीं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, राज एंड रोज, राज और रोज मदर इज इल, मतलब राज एंड रोज की जो मदर है वो इल है, बीमार है। ठीक है, तो ये हम बाद वाले के साथ यूज करते हैं। ठीक है, बोथ एंड एज वेल एज एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही होता है, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं। ठीक है, बोथ पिंकी एंड पूजा आर ब्यूटीफुल, ये हम नहीं लिख सकते कि बोथ पिंकी एंड एज वेल एज पूजा आर ब्यूटीफुल। ठीक है, बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। ठीक है, बोथ के बाद जो है वह हमेशा एंड का यूज होता है। ठीक है, सपोजिंग एंड इफ का भी जो यूज है हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, दोनों कंडीशनल है। तो सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू, तो यहाँ पे या तो हम इफ का यूज करेंगे या फिर सपोजिंग का यूज करेंगे, कोई हम एक ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोजिंग ही फेल्स व्हाट विल ही डू या इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेंस ऑफ, जब हमें मच और ग्रेट डील का जहाँ पे सेंस मिलेगा वहाँ पे हम अ लॉट ऑफ या लॉट्स अ होल लॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रेट डील या मच डील का यूज करते हैं। ठीक है, प्लेंटी जो है एक नाउन है और उसके बाद जो है हमेशा ऑफ का यूज होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ शुगर एटसेट्रा। ठीक है, ऑल राइट अगर हम बोलते हैं एक साथ ALRIGHT तो रॉन्ग होता है, हम उसको अलग अलग लिखते हैं ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर, अगर किसी सेंटेंस में हमें नहीं दिया है, फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे हम उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का जो यूज है हम बाद वाले नाम के साथ करते हैं, पहले वाले के साथ या दोनों के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ एंड एज वेल एज कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस बिकॉज दे आर कन्वर्ट्स द सेम, ये जो है दोनों सेम ही है, इसलिए हम एक साथ दोनों का यूज नहीं कर सकते हैं। बोथ के बाद जो है हमेशा एंड आता है और एज वेल के साथ फिर एज आता है। ठीक है, सपोजिंग एंड इफ का जो यूज है हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, हम दोनों कंडीशनल सेंस लेते हैं, इसमें हम एक साथ जो है किसी एक का ही यूज कर सकते हैं, या तो सपोज का यूज करें और या फिर इफ का हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अवॉइड यूज ऑफ हैड विद ऑट। ऑट के साथ जो है हम कभी भी हैड का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, यू हैड नॉट आउट टू डू इट, तो यहाँ पे हैड और ऑट दोनों एक साथ यूज नहीं होता है, तो इट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैड का यूज नहीं करेंगे, तो यू आउट नॉट हो जाएगा, ठीक है, या फिर यू हैड नॉट डन इट होता, ठीक है। नेक्स्ट है अज मैच एज, जो होता है एज मच एज वो इक्वालिटी के सेंस में होता है, एंड सो मच एज जो होता है वो उसके अपोजिट देता है। जैसे ही वेज एज मच एज हिज फादर, जब दोनों इक्वल है मतलब वो फादर के उतना ही वेट का है, बट ये रहता है कि अगर देता है ही डज नॉट वे सो मच एज हिज फादर, तो हम ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। ही डज नॉट वे सो मच एज हिज फादर, ठीक है। सेंट परसेंट जो है वो गलत होता है, इसके लिए हम बोलते हैं करेक्ट जो है इसका 100% होता है। वर्ड बाय वर्ड जो बोलते हैं वो भी गलत है, वर्ड फॉर वर्ड सही होता है, ठीक है। जैसे रीड वर्ड बाय वर्ड दिस पोयम है, तो ये गलत है, तो क्या होगा रीड वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, यहाँ पे फॉर आ जाएगा। डू द नीडफुल जो हम लिखते हैं, जैसे लेटर ये सब लिखते हैं किसी अथॉरिटी के पास, तो बोलते हैं डू द नीडफुल स्टेप्स या नीडफुल थिंग्स, तो वो जो है वो गलत होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें राइट जो होता है डू व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, तो ये गलत होता है, इसका करेक्ट होता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। जैसे द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू गोवा, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू गोवा, हम इसको नहीं बोलते, द फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू गोवा, वो गलत है, ठीक है। इल्से के बाद बट का यूज होता है, नेवर के बाद देन का यूज होता है, ठीक है। इल्से भी कहीं पे सेंटेंस में है तो उसके साथ बट का यूज होता है, और नेवर के साथ देन का यूज होता है। जैसे इट इज नथिंग इल्से बट योर प्राइड विच मेक्स यू सच अ ग्रेट, ठीक है। टॉकिंग टर्म्स हम बोलते हैं तो गलत होता है, उसके लिए हम स्पीकिंग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिज ब्रदर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ है, तो उसके बाद ए और एन का यूज नहीं होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू, सही है। अगर यहाँ पर आता व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, या यहाँ पे दे तो व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड देता तो यह फिर गलत हो जाता, ठीक है। जब 10 o'clock 9 o'clock बोलते हैं जब फुल मतलब नंबर आवर में दिया हो, ठीक है ना। अगर जैसे फिर अगर मिनट्स उसमें आ जाते हैं तो उसके लिए हम ओ क्लॉक फिर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 10:40 ओ क्लॉक अगर है तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 का जो यूज है वो प्रेजेंट टाइम में होता है, ही हैज नॉट मैरिड एट, ठीक है। एंड ज्वाइन से सेम नेचर, एंड जो होता है वह सेम नेचर को ज्वाइन करता है, बट जो है वो अपोजिट नेचर को ज्वाइन करता है, ठीक है। इट वॉज लवली एंड वार्म आउटसाइड, देखो जब सेम नेचर का है लवली एंड वार्म आउटसाइड, ठीक है। अगर यही रहता है कि इट वॉज लॉन्ग वॉक, लंबी दूरी, बट इट वॉज वर्थ इट, बट फिर भी जो है यह सही था, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली का जो यूज होता है वो डिग्री के सेंस में होता है, और स्कार्सली का यूज होता है वो क्वांटिटी के सेंस में होता है। आई हार्डली सी हाउ कैन आई फिनिश दिस वर्क, अभी अपनी डिग्री के कितना तक जो है इस काम को पूरा कर सकते हैं देखना है। आई हैव स्कार्सली एनफ मनी फॉर माई ओन नीड्स, अपने नीड्स के लिए भी मेरे पास एनफ मनी स्कार्सी है, कमी है, ठीक है। वो रिवाइज कर लेते हैं। अवॉइड यूज ऑफ हैड विथ ऑट, ऑट के साथ जो है कोई भी हैड का यूज नहीं होता है, ठीक है। और एज मच एज जो होता है वो इक्वलिटी के सेंस में यूज होता है जब, और सो मच एज जो है अपोजिट सेंस में यूज होता है। जैसे ही वेज एज मच एज हिज फादर, अपने फादर और उसका जो वेट है वो इक्वल है, जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम एज मच एज का यूज करते हैं। अगर ये वेट जब इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, ही डज नॉट वेट सो मच एज हिज फादर, ठीक है। 100% रॉन्ग है, इसके लिए हम 100% करेक्ट बोलते हैं, वो सही है। वर्ड बाय वर्ड अगर दिया है तो गलत होता है, उसके लिए वर्ड फॉर वर्ड करेक्ट होता है, ठीक है। डू द नीडफुल, जैसे लेटर में हम लोग लिखते हैं तो कहीं पे बोलते हैं किसी अथॉरिटी को डू द नीडफुल स्टेप्स, तो इसके लिए गलत है, इसके लिए हमें लिखना चाहिए डू व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। फैमिली मेंबर्स बोलते हैं वो गलत होता है,
सही होता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इल्से के बाद बट का यूज होता है, नेवर के बाद देन का यूज होता है, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स यू सच अ ग्रेट। टॉकिंग टर्म्स बोलते हैं वो गलत होता है, सही होता है स्पीकिंग टर्म्स, ठीक है। जैसे ही इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हिज ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ के बाद ए और एन का यूज नहीं होता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू, ये सही है, बट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्लॉक जब हम यूज करते हैं जब परफेक्ट टाइम दिया हो, जैसे 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4 ऐसे, ओनली आवर हो उसमें, मिनट अगर उसमें नहीं दिया हो तो हम वो क्लॉक का यूज करते हैं, बट उसमें मिनट आ जाते हैं तो फिर वो क्लॉक का हम यूज नहीं करते हैं। 8 का जो यूज है वह प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, ठीक है। एंड ज्वाइन सेम नेचर, एंड से कोई सेंटेंस में कोई पार्ट ज्वाइन है तो सेम नेचर से होता है, बट जो है अपोजिट नेचर का। जैसे इट वाज लवली एंड वार्मथ आउटसाइड, बाहर जो था वो बहुत ही प्यारा और गर्मी थी, ठीक है। इट वाज लॉन्ग वॉक, यह लंबी दूरी था, बट इट वाज वर्थ इट, बट फिर भी जो है यह अच्छा था। हार्डली जो होता है वो डिग्री के सेंस में यूज होता है, ठीक है, और स्कार्सली जो है वो क्वांटिटी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है।